पाकिस्तान से यारी तुर्की को पड़ी भारी, निकल गई एक झटके में गर्मी सारी, हो गया हजारों करोड़ का नुकसान, तुर्की में मचा घमासान, योगी के गढ़ में लोगों ने दी ऐसे सजा। तुर्की से लेकर अजरबैजान का भयंकर विरोध, योगी के करीबियों ने दिया खुलकर सपोर्ट, दिखाई तुर्की पाकिस्तान को हैसियत, होने लगा देश भर में तुर्की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट। योगी ने कैसे निकाली तुर्की की हवा, व्यापारियों ने दिया मोदी योगी का साथ, देशभक्ति में डूबा पूरा हिंदुस्तान, एक सुर में उठाई तुर्की के खिलाफ आवाज। पूरा देश अब तुर्की को सबक सिखाने में जुटा है। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को ऐसी सजा मिल रही है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले हजारों करोड़ के सेब का बहिष्कार हुआ, अब तुर्की के हर प्रोडक्ट को भारत में बैन करने की मांग तेज हो गई है। योगी के गढ़ यूपी में व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने तुर्की को सबक सिखाने की ठान ली है और इसके लिए प्रदर्शन के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूपी के हर जिले में तुर्की के सामानों का बहिष्कार हो रहा है। सबसे ज्यादा असर तुर्की के सेब पर पड़ा है, जिसे लोग खरीदने से इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तुर्की घूमने की योजना बना रहे लोगों ने अपने प्लान कैंसिल कर दिए हैं। ट्रेवल प्लेटफॉर्म्स ने भी तुर्की और अजरबैजान की यात्रा न करने की अपील की है। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने वाला है। अनुमान है कि हजारों करोड़ का नुकसान होगा। बताया जाता है कि तुर्की सेब के कारोबार से एक सीजन में 1500 करोड़ रुपए कमा लेता था, जो अब ठप हो गया है। व्यापारी तुर्की के सेब का बायकॉट कर रहे हैं और कश्मीर के सेब को बढ़ावा दिया जा रहा है। खबर है कि योगी भी व्यापारियों के इस फैसले से खुश हैं, क्योंकि ये कदम देश हित में है। तुर्की को सबसे बड़ा झटका टूरिज्म सेक्टर में लगा है। पिछले कुछ सालों में भारतीय पर्यटकों के बीच तुर्की काफी लोकप्रिय रहा था। 2023 में करीब 2.74 लाख भारतीय तुर्की घूमने गए थे और 2024 में यह संख्या बढ़कर 3.5 लाख तक पहुंच गई थी। शादी, हनीमून और फैमिली ट्रिप्स के लिए तुर्की पहली पसंद बन रहा था। लेकिन 2025 में तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन करके भारतीयों को अपने खिलाफ कर लिया। तुर्की की मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाकर पाकिस्तान का पक्ष लिया, जिसके बाद भारतीय टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की के दौरे रद्द करने शुरू कर दिए। कई टूर कंपनियों ने तुर्की, चीन और अजरबैजान की बुकिंग कैंसिल कर दी है। तुर्की की सरकार ने 2025 में भारतीय टूरिज्म से $300 मिलियन की कमाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस बहिष्कार से 150 से $200 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। होटल, ट्रांसपोर्ट और गाइड्स को मिलाकर टूरिज्म सेक्टर में 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की आशंका है। इस बीच लोगों ने देश हित में फैसला लेते हुए हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत का रुख किया है, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। व्यापारियों के इस विरोध से स्वदेशी सामानों को बढ़ावा मिल रहा है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यूपी में तुर्की के खिलाफ हो रहे इस विरोध से तुर्की की जीडीपी को भी गहरा नुकसान पहुंच सकता है। तुर्की को दालों, तिलहनों और स्टील के लिए भारत की जरूरत पड़ती है। भारत ने तुर्की के साथ व्यापार को $20 बिलियन तक बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक भारत तुर्की से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि जिस तुर्की के हाथ खून से सने हैं, उसके खिलाफ भारत जल्द सरकारी एक्शन ले सकता है, जो तुर्की की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका देगा। पूरे देश में इस वक्त तुर्की प्रोडक्ट का बॉयकॉट राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में मोदी और योगी ने जो कदम उठाए, उसकी तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं। योगी ने तो ऐसी चेतावनी दी कि पाकिस्तान के अंदर खलबली पैदा हो गई। दरअसल तनाव के बीच ही यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शुभारंभ हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली शामिल हुए। राजनाथ ने कहा कि ब्रह्मोस की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी है। बता दें कि यूपी में लखनऊ से चित्रकूट तक एक्सप्रेसवे के किनारे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण तेजी से हो रहा है और डिफेंस कंपनियां अपनी यूनिट्स लगा रही हैं। कुल मिलाकर ये मान लो कि पाक से यारी तुर्की को भारी पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।